Speed of sound in a medium. Speed of sound in a medium given by V equals E by rho. E यहां है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो सिंपली है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम। जो भी है मीडियम, जो भी है मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्योंकि इलास्टिसिटी मैक्सिमम सॉलिड्स की होती है, लिक्विड की और कम और गैसेस की सबसे कम है। इलास्टिसिटी सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इलास्टिसिटी किसकी है, और सबसे कम इलास्टिसिटी होती है गैसेस की। हालांकि डेंसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है इसमें, गैसेस की डेंसिटी कम है लेकिन इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड्स में मैक्सिमम है और वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड में और भी कम है, और सबसे कम किस में है, गैसेस में है। ठीक है। अब बाकी के तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गैसेस की, गैसेस या फिर एयर। एयर में क्या है, एयर में न्यूटन ने कहा कि वेलोसिटी इन एयर कितना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर जो भी है। इलास्टिसिटी, किसी भी गैस की इलास्टिसिटी, किसी भी गैस की इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। याद करो इलास्टिसिटी था फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड में सारा का सारा। तो फोर्स, फोर्स बाय एरिया क्या है, गैसेस के लिए प्रेशर बन जाता है। ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला था ये। तो न्यूटन ने ये कहा कि जब गैस में, एयर में साउंड चल रही है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो एयर में या किसी भी गैस में साउंड का प्रोपेगेशन है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, कहीं एयर की लेयर्स पास पास आ जाती है और कहीं एयर की लेयर्स दूर दूर हो जाती हैं। कंप्रेशन रेरिफिक्शन, कंप्रेशन रेरिफिक्शन, कंप्रेशन रेरिफिक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन रेरिफिक्शन, कंप्रेशन रेरिफिक्शन की फॉर्म में साउंड आगे बढ़ती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो जहां कंप्रेशन है, कंप्रेशन बना, यहां एयर की लेयर्स पास पास आ गई, तो पास पास आने पर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। और जहां रेरिफ्रिक्शन बनता है, यहाँ एयर के पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल, एयर की लेयर्स दूर दूर चले गए, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर का वेरिएशन होता है कंप्रेशन रेरिफिक्शन के बनने में। कंप्रेशन साइड पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, रेरिफिक्शन के साइड पर प्रेशर डिक्रीज हुआ। लेकिन जहां रेरिफिक्शन बना हुआ है, यहाँ अभी कुछ ही देर बाद क्या होगा, यहाँ कंप्रेशन बन जाएगा, यहाँ कंप्रेशन बन जाएगा। जहां पहले कंप्रेशन था वहां रेरिफिक्शन हो जाएगा, जहां रेरिफिक्शन था वहां कंप्रेशन हो जाएगा। बदलते रहते हैं ये, जैसे जैसे वेव प्रोपेगेट होगी। तो किसी भी पॉइंट पर, मीडियम के या एयर के, गैस के किसी भी पॉइंट पर बार बार प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जब जब बनेगा रेरिफिक्शन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जब बनेगा कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर का इंक्रीज डिक्रीज होने होता रहता है, प्रेशर का वेरिएशन है। कंप्रेशन रेरिफिक्शन समझ नहीं आ रहा है आपको, क्या मतलब है? हाँ।
न्यूटन ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जब ये प्रेशर और कंप्रेशन रेडिफिकेशन बन रहा है, प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, तो जिस गैस में से ये साउंड चल रही है, उस गैस में या उस एयर में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, और ऑब्वियस भी है, बिल्कुल सिंपल सा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है। अब इस टाइम अच्छी साउंड आपके पास पहुंच रही इस ऑडियो सिस्टम से, लेकिन क्या इससे हमारे इस हॉल का टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। साउंड है, कोई वेरिएशन नहीं टेम्परेचर का। तो फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो भी कंप्रेशन और रेरिफिक्शन बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ जो भी चेंज हो रहा है, प्रेशर का चेंज होता है, वॉल्यूम का चेंज होता है, डेंसिटी का चेंज होता है, वॉट एवर द चेंज, दीज आर आइसोथर्मल चेंज। व्हाट आर दीज आर आइसोथर्मल चेंज। तो फिर जब हम किसी गैस के अंदर फाइंड करेंगे, तो इलास्टिसिटी हमें कौन सी रखनी पड़ेगी? आइसोथर्मल। आपको पता है कि गैस की बहुत सारी इलास्टिसिटी होती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का वेरिएशन आपने किया है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए कितनी? कौन सी वाली इलास्टिसिटी होनी चाहिए? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी? आइसोथर्मल चेंज में पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, तो पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल्स के सॉरी 0। ठीक है, तो वी डीपी इक्वल्स माइनस पी डीवी, डीपी बाय डीवी इंटू वी, है ना, इक्वल्स माइनस पी। तो यहां से मैं इसको करूं डीपी डीवी बाई वी इक्वल्स माइनस पी, है ना। तो क्या हुआ न्यूमेरिकली? ये क्या चीज है बताओ? ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कितनी होनी चाहिए? प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर कितना? 1 एटमोस्फियर। 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और डेंसिटी एट एनटीपी एसटीपी है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो वेलोसिटी का आंसर निकल कर आया, वेलोसिटी का आंसर निकल कर आया 280 मीटर पर सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी निकल कर आई एयर में, साउंड की वेलोसिटी। लेकिन जब प्रैक्टिकली फाइंड की गई, प्रैक्टिकली फाइंड की गई, तो वेलोसिटी इन एयर एट एसटीपी ये निकल कर आ रही थी 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना वेरिएशन था? वेरिएशन ऑफ अबाउट 16%। 16% का वेरिएशन था लगभग। तो अब प्रैक्टिकल थोड़ा ध्यान से किया गया तो भी यही आ रहा है, फिर और थोड़ा प्रिकॉशन के साथ प्रैक्टिकल किया गया तो भी यही आ रहा है। अब ये वाली वेलोसिटी मानी जाए या ये मानी जाए? जो प्रैक्टिकली है वही सही है, ये तो केवल थ्योरेटिकली उन्होंने दिया। तो क्या हुआ कि न्यूटन का फॉर्मूला फेल हो गया। न्यूटन से सबने कहा भाई नहीं, प्रैक्टिकली तो बहुत डिफरेंस आ रहा, 1-8% का, ½ % का, 1/4% का डिफरेंस होता, बात बन जाती। लेकिन 16% का डिफरेंस डिफरेंस तो इसका मतलब यह है कि आपने फॉर्मूला गलत दे रखा है, कुछ और हिसाब लगाओ। कहने लगे फॉर्मूला तो यही होता है। अब इस फॉर्मूले से, जैसे ये फॉर्मूला इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, इस फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट मीडियम में निकाली, स्टील में निकाली, आयरन में निकाली,
कॉपर में निकाली या पत्थर में निकाली या पानी में निकाली तो सब में ठीक आ रही है, प्रैक्टिकली भी वही आ रही है जो फॉर्मूले से आ रही है। लेकिन जब गैस की बात आ रही है तो गैस में गड़बड़ हो गई। न्यूटन को ये बात समझ में नहीं आया कि सॉलिड्स में और लिक्विड में तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है लेकिन गैसेस के लिए फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। न्यूटन का ये फॉर्मूला फेल हो गया। न्यूटन सर नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों हो रहा है। न्यूटन के एक स्टूडेंट थे लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि सर जी आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ भाई? कहने लगे कि एक नॉर्मल सी, हम बात कहें, एक नॉर्मल सी साउंड की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, हम जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में यहाँ इस लोकेशन पर 1000 बार कंप्रेशन बनेगा और 1000 बार रेरिफेक्शन बनेगा। एक कंप्रेशन और एक रेरिफेक्शन बनना, वन वाइब्रेशन हुआ। 1000 बार कंप्रेशन बन रहा है, 1000 बार रेरिफिकेशन बन रहा है यहीं पर इसी जगह। तो एक कंप्रेशन कितनी टाइम के लिए टिक पाता है? 1/2000 सेकंड के लिए। एक कंप्रेशन कितना टाइम तक टिक पाता है? 1/2000 सेकंड के लिए। एक रेरिफिकेशन कितने टाइम तक टिक पाएगा या बन पाएगा, सस्टेन रह पाएगा? 1/2000 सेकंड के लिए। लाप्लास ने कहा कि ये इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम है कि कंप्रेशन के टाइम पर जो यहाँ हीट डेवलप हुई वो बाहर नहीं जा पाई, और रेरिफिकेशन के टाइम पर जो यहाँ हीट चाहिए थी बाहर नहीं आ पाई। लेकिन क्योंकि ये बहुत फास्ट है प्रोसेस, इसलिए हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि हीट का कोई वेरिएशन नहीं हुआ, जबकि हो रहा है। जब कंप्रेशन बन रहा है तो हीट बन रही, हीट डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है हीट का। जब रेरिफिकेशन बन रहा है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है क्योंकि बाहर से हीट कहीं से आ नहीं पा रही, इतना टाइम ही नहीं है। 1/2000 सेकंड का टाइम के लिए बन रहा कंप्रेशन, इतने टाइम में बाहर से कहीं हीट आ नहीं पाती कि कंप्रेशन बन जाता वहां। अभी रेरिफिकेशन पर हीट आ भी नहीं पाई थी कि वहां कंप्रेशन बन गया। अभी कंप्रेशन की हीट बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि रेरिफिकेशन बन गया। तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा सर जी आप यहाँ ले रहे हो कौन सी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ना। जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो फिर कौन सी चेंजेस है ये तो एडियाबैटिक चेंज है। और एडियाबैटिक चेंज होने के हैं तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर शुड बी इक्वल टू एडियाबैटिक इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कितनी? एडियाबैटिक केस में क्या होता है? पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट पी, मैं डीपी लिख दूं, डीपी वी गामा प्लस, बोलो, नहीं नहीं, पी गामा वी गामा -1 डीवी इक्वल 0, है ना। तो डीपी वी गामा इक्वल्स माइनस गामा पी वी गामा डिवाइडेड बाय वी इंटू डीवी। ओके, वी गामा कैंसिल हुआ यहां से, डीपी, ठीक है, क्या बचा यहाँ? गामा। तो मतलब क्या हुआ? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी न्यूमेरिकली इक्वल्स टू गामा टाइम्स प्रेशर। अब एयर क्योंकि डायएटॉमिक गैस है तो इसके डायएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.41। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो जी, आपने प्रेशर इनटू डेंसिटी इसको पहले निकाल रखा है 280। तो इसमें क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है? अब हमें एक्चुअली करना है गामा पी बाय डेंसिटी, मतलब रूट रूट गामा इंटू रूट पी बाय रूट। तो v इक्वल्स 1.41 इंटू 280 और निकल कर आई 330। एक बार वेरीफाई कर लूं, 300 331.2 मीटर पर सेकेंड। और प्रैक्टिकली कितनी निकल कर आ रही थी? प्रैक्टिकली निकल कर आ रही थी 332। कितना वेरिएशन रह गया? 0 पॉइंट। इतना कम वेरिएशन तो कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला वैलिड हो गया किसके लिए? एयर के लिए। एयर के लिए या किसी भी गैस के लिए डिपेंड करेगा कि अगर डायटोमिक गैस है तो
गामा की वैल्यू रख दो, मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू अलग रख दो, जो भी इसका बात बनती है।